हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक रहेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर। स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर टॉपिक निकालिए, सो हियर इट इज। सो इट्स गोना बी वन शॉर्ट वीडियो। सो बिफोर वी स्टार्ट विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वी मस्ट नो व्हाट आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वी आर गोना डील विद। ओके, सो फर्स्ट रहेगा हाइड्रोकार्बन के ऊपर। हाइड्रोकार्बन विल बी बिलोंगिंग टू द एल्कीन्स एंड एल्काइन ग्रुप। नेक्स्ट होगा हेलोजनेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर HX ग्रुप होगा। ओके, HX मीन्स हेलोजन ग्रुप। एंड ओवर हियर कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये भी जो होगा वो कार्बोनिल ग्रुप होगा। ओके, एंड दिस विल बी एस्टर, अमीन्स एंड नाइट्राइड। ओके, सो द फर्स्ट वन इज व्हाट इज स्केलेटल डायग्राम। सो बिफोर वी गो अहेड, हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बन में कितने एटम्स बॉन्ड कर सकते हैं। सो कार्बन में इफ यू वुड सी, कार्बन विल ओनली बी बॉन्डेड विद 4 अदर ग्रुप्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, व्हाई? द रीजन बीइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन की नेगेटिंग इट 2,4 होता है, which is going to be outer most shell is 4. So कार्बन हमेशा 4 bonds ही बनाता है, which is correct. But many a times what children does is they do form other bonds in between of the carbon, which is incorrect. Okay, so we don't want a bond to be having a carbon bond to be having more than 4 bonds. It has to be only 4 bonds. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज फाइंडिंग आउट, अगर मेरे पास कार्बन एटम्स है, सो उसके रिलेटेड हाउ मेनी नेम्स विल बी गिवन टू द ईच कार्बन एटम। सो ओवर हियर इट्स गोइंग टू बी वन कार्बन अगर एटम होगा, सो उसका मेथ होगा। सो इफ इट्स टू कार्बन एटम, इट्स गोना बी एथ। if it's 3 carbon atom, it's gonna be prop, 4 but, pent 5, hex 6, and so on. Okay, so related to this name and related to the carbon atoms, we are going to form a whole functional name. Now next one, what is skeletal diagram? So यहाँ पे हम पहले expanded diagram देखेंगे and then we will move forward to skeletal diagram, which is also called as bond notation. ठीक है, so first one, whenever you have a compound, हम उसके कार्बन की नंबरिंग करते हैं। So 1, 2, 3, 4 and 5. So this is 5 carbon atom in a whole structure, so it's going to be pent. ठीक है, एंड देन यहाँ पे जितने भी फंक्शनल ग्रुप है, मतलब वो एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, अल्कोहल ग्रुप है, एसिड ग्रुप है, व्हाटएवर इट इज, अकॉर्डिंग द नेम विल चेंज। बात करते हैं बॉन्ड नोटेशन की। सो यहाँ पे एक ट्रिक है, व्हेनेवर यू गोना हैव 5 कार्बन एटम्स, okay, number of carbon atoms you will calculate first, फिर उसे माइनस करोगे 1 से, so you will get bond line. ठीक है, सो ये एक बेस्ट मेथड होता है टू डू एनी फॉर्म ऑफ बॉन्ड लाइन नोटेशन डायग्राम। ओके, सो हाउ दिस बॉन्ड वुड लुक लाइक। सो फर्स्ट थिंग, यहाँ पे 5 है तो 5 माइनस 1 वुड बी 4 बॉन्ड लाइन। सो हमें 4 बॉन्ड लाइन बनाना है। सो कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4। तो अगर देखोगे 1 2 3 4, ठीक है, सो ऐसा ही ये पूरा बनेगा। सो अगर हम वापस से यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, सो 1 2 3 4, सो ये 4 के 4 हो गए, 1 2 3 4, ऑल द 4 बॉन्ड्स हैव बीन मेड। ठीक है, सो ये हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर है इस कंपाउंड का। ओके, सो दिस इज हाउ द कंपाउंड विल लुक लाइक। अगर हमें यहाँ देखना भी हो कि हमारा कार्बन 5 है कि नहीं, तो यहाँ से हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5, हर एक एज एक कार्बन रिप्रेजेंट करता है। ऑलराइट, और हमें हाइड्रोजन बनाने की जरूरत नहीं है। अगर हमें हाइड्रोजन अभी के लिए फिलहाल दिखाना होगा तो ये वाले कार्बन पे लेट्स अज्यूम वी स्टार्ट नंबरिंग 1 2 3 4 एंड 5। सो वन कार्बन में वी हैव टोटल 3 हाइड्रोजन, सो इट्स गोइंग टू बी 1 2 3 लाइक दैट। और सेकंड पे हमारा 2 हाइड्रोजन है, तो हम इसको ऊपर एंड नीचे शो कर सकते हैं H के साथ। थर्ड में वी गोना हैव अगेन 3, 3 पे 2 हाइड्रोजन, 4 पे 2 हाइड्रोजन एंड 5 पे 3 हाइड्रोजन। So we don't have to specify the hydrogen because hydrogen is already mentioned in skeleton, only we have to show the carbon atoms. Now the next question is double bond. Now you must know the double bond, how much double bond degree would be forming, degree as bond angle. So ये होता है alkene group, ठीक है, alkene group मतलब double bond and it's gonna show us sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और इसका जो डिग्री रहता है 120 डिग्री होता है। सो जो भी हम बॉन्ड लाइन बनाएंगे वो 120 डिग्री मतलब zigzag फॉर्म में हम बना सकते हैं।
और अगर हम बात करें ट्रिपल बॉन्ड की, तो ट्रिपल बॉन्ड की हम बात करें, सो दिस कम्स अंडर एल्कीन ग्रुप. दिस गोना बी थ्री ट्रिपल बॉन्ड एंड ये होता है sp हाइब्रिडाइजेशन. और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर फॉर्म में होता है. ठीक है, ये याद रखना, बॉन्ड लाइन में काम आएगा. सो लेट्स स्टार्ट नंबरिंग दिस कंपाउंड. तो अगर हमें स्टार्ट करना है, सो वी विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम योर 1 2 3. जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा और जो भी लोवेस्ट नंबर पे हमारा फंक्शनल ग्रुप आएगा, हम उसी को लेंगे. हम यहाँ से भी काउंट कर सकते थे 1 2 3, बट हमारा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे नहीं आ रहा है. सो वी गोना काउंट द नंबरिंग फ्रॉम 1 2 3. 3 है तो हमारा ये हो जाएगा क्या, मेथ एथ प्रो. ठीक है, डैश करेंगे, डैश मतलब हाइफन. हाइफन में हमारे कौन से नंबर एटम में, कार्बन नंबर पे हमारा डबल बॉन्ड है, 1 and 2. सो विल टेक द फर्स्ट वन विच इज 1. इन. इन किसके लिए होता है, ये एल्कीन के लिए होता है. ठीक है, सो आई राइट हियर, दिस गोना बी इन एंड दिस गोना बी YNE. ठीक है, अगर हम इसके बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे कि मैंने कहा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में यू हैव टू अप्लाई द ट्रिक. अगर 3 कार्बन है तो मतलब हमें -1 करना है, विच गोइंग टू बी 2 बॉन्ड, 1 2. ठीक है, ये 1 कार्बन, सेकंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन. 1 कार्बन सेकंड कार्बन में डबल बॉन्ड है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू फॉर्म लाइक दिस. ओके, सो दिस इज माय बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर. यहाँ पे 4 कार्बन आटम है, सो मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ 1 2 3 4, या यहाँ से 2 3 4. दोनों में ही अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारा सेकंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ से भी जाएंगे तो सेकंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है. सो यू कैन स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम एनी वे विच एवर यू वॉन्ट टू फॉर्म. सो अगर हम इसकी बात करें तो लेट्स सी, दिस इज 4. 4 वुड बी ब्यूट. ब्यूट क्या सेकंड पे है, सो सेकंड पे ENE नहीं, YNE, बिकॉज इट इज एन एल्कीन ग्रुप, एल्काइन ग्रुप, सॉरी. अभी हम बॉन्ड लाइन की बात करेंगे. सो बॉन्ड लाइन लिटिल बिट इज डिफरेंट देन द एल्कीन ग्रुप. ओके, यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे फॉर्म लाइक दिस. 4 है तो हम 3 बॉन्ड्स बना देंगे, 1 2 3. सो सेकंड एंड थर्ड पे है तो सेकंड एंड थर्ड पे ये. नो, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो हमें ये फॉर्म पे नहीं करता, ये हमारा स्ट्रेट लाइन होता है. सो पहले हम बड़ा सा लाइन बना देंगे. सो ये वाला पॉइंट जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, पाई बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे एक 1 कार्बन, यहाँ पे एक दूसरा कार्बन होगा, यहाँ पे एज में 1 कार्बन. ओके, सो इन टोटल हाउ मेनी कार्बन आर देयर इन काउंट, 1 2 3 4. सो सेकेंड एंड थर्ड पे हमारा क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3. सो दिस इज द करेक्ट वन, दिस इज द रॉन्ग वन. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. सो यहाँ पे मैंने वापस से एक नया क्वेश्चन डाला है बेस्ड ऑन डबल बॉन्ड. सो एज आई टोल्ड यू, सो यहाँ पे हम यहाँ से हम नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप इज क्लोजेस्ट टू द नियरेस्ट कार्बन. सो 1 2 3 and 4. सो 1 and 2 पे है. ठीक है, फर्स्ट हम लोग जो नाम है वो लिख देंगे. एंड ऑल्सो वी विल सी समथिंग हियर, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है. सब्स्टिट्यूएंट का मतलब यहाँ पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल ग्रुप. 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है एट कार्बन नंबर 3. सो पहले भी हम कभी भी हम लिखते हैं कोई भी सब्स्टिट्यूएंट, तो वो हमें पेरेंट एल्केन के पहले आता है. ठीक है, जो हम लोग फंक्शनल ग्रुप में हम जो नाम लिखते हैं लॉन्गेस्ट चेन का, उसके पहले आएगा. सो अगर हम इसका भी देख लेते हैं 1 2 3 4. सो इट्स गोइंग टू बी ब्यूट. 1 पे है, सो 1 इन. क्यों इन, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है. इसके पहले इसके पहले ही हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वो लिखा जाता है, इसके बाद मत लिख. ठीक है, सो ओवर हियर एट कार्बन नंबर 3 यहाँ पे 2 चीज है, करेक्ट. सो यहाँ पे 2 है, सो दैट मीन्स इट्स गोना बी 3. 3 पे 2 है, सो आई एम गोना राइट 3 3. और डाई आएगा, कभी भी अगर 2 मिथाइल है तो डाई, 3 मिथाइल है तो ट्राई. ठीक है, एंड 4 होगा तो टेट्रा. हाइफन लगाना है बिकॉज वी आर राइटिंग द नेम. डाई लिखना जरूरी है, डाई मिथाइल. सो दिस इज 3 3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 इन. अगर हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की बात करें, सो लेट्स सी, 4 कार्बन एटम्स है, सो हम सिर्फ कौन सा फॉर्म करेंगे, 3 कार्बन एटम्स. सो 3 कार्बन एटम्स में कैसा होगा, नॉट 3 कार्बन एटम, 3 बॉन्ड लाइन. सो 1 2 3. ओके, फर्स्ट वाले में डबल बॉन्ड है. ओके, फर्स्ट वाले में डबल बॉन्ड है, चाहिए तो नेमिंग कर सकते हैं इफ यू वांट.
ठीक है। थर्ड पे हमारा 2 मिथाइल ग्रुप है, सो आई कैन शो इट लाइक दिस। सिर्फ डैश लिखना है, CH3 लिखने की जरूरत नहीं है। एंड दिस also belongs to CH3 group only. So this is your bond line structure. Now the next one is alkyne group again. So I'm just gonna start numbering this 3, 1, 2, 3, 4 and 5. सो यहाँ पे हम बात करेंगे कि नेमिंग की एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे कितने सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास, 2 सब्स्टिट्यूएंट है। फर्स्ट विल राइट द पेंटिंग, अगर आपको बाद में लिखना है बाद में लिखो, या फिर सब्स्टिट्यूएंट का पहले लिखना है, स्टार्टिंग राइटिंग फ्रॉम हियर यू कैन राइट। सो इस अगर हम इसकी बात करें, हेलोजन ग्रुप में आता है विच इज क्लोरो, एंड दिस इज मिथाइल ग्रुप, करेक्ट, मिथाइल ग्रुप। क्लोरो के बाद क्या कोई भी हेलोजन ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट एज अटैच होता है, सो दैट विल बी क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो एंड फ्लोरो। आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ऐसा मत लिखना, इट्स गोना टर्न टू क्लोरो। ओके, सो अगर हम लिखे कैसे, हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है, सो वी विल गो अल्फाबेटिकली ऑर्डर। तो सी और एम से पहले सी आता है, सो वी विल राइट सी, पर वो कौन से पोजीशन पे, थर्ड। सो आई एम गोना राइट 3 क्लोरो। अगर हम नेक्स्ट वाले में जा रहे हैं तो हमें वापस से हाइफन लगाना है, 4 मिथाइल, और क्या नाम है, 5 है, सो इट्स गोइंग टू बी पेंट। अच्छा, 1 पे है ट्रिपल बॉन्ड, so I'm just gonna write like this. Okay, so this is a whole structure for alkyne. बॉन्ड लाइन की बात करें अगेन, हमें वैसा zigzag फॉर्म में नहीं बनाना है। सो फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम क्या करेंगे, एक लंबा सा लाइन दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। सो ये जो मेरा रहेगा ये फर्स्ट कार्बन, ये जो मेरा रहेगा सेकंड कार्बन, ठीक है। थर्ड कार्बन में थर्ड कार्बन में हमारा Cl ग्रुप अटैच है, ठीक है। इसे हम यहाँ से नहीं लेंगे, इसे हम थोड़ा सा नीचे कर देंगे, चाहिए तो 4 एंड 5, ठीक है। सो यहाँ पे लेट मी फर्स्ट इरेज दिस, इसको ये हम वापस कर लेंगे। सो फर्स्ट जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे छोटा सा बना देंगे, 1, 2 एंड 3। सो इधर ये हो जाएगा 1 कार्बन एटम, दिस इज सेकेंड कार्बन एटम, ओके, दिस इज थर्ड कार्बन एटम, फोर्थ एंड फिफ्थ। ऐसा करके भी करेंगे तो भी हमारा हो जाएगा बॉन्डिंग। ऑलराइट, सो फर्स्ट कार्बन में एंड सेकंड कार्बन में देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड, यस। थर्ड कार्बन में वी गोना हैव आवर क्लोरीन एटम, सो आई एम जस्ट अटैच क्लोरीन एटम हियर, एंड ओवर हियर फोर्थ में आई एम गोना अटैच मिथाइल ग्रुप, राइट। सो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे मत करना क्योंकि कंजेस्टेड हो जाएगा, तो हम यहाँ पे करने के CH3। Okay, so this is how the bond line form for 3-chloro-4-methyl pent 1N. Now the next one is a very easiest one. So यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे। So chlorine 1, 2, 3, 4, 5 is the longest chain, ठीक है। ये एल्केन ग्रुप है क्योंकि यहाँ पे कोई अदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। ओके, सो फर्स्ट क्लोरीन में क्लोरो है, राइट, दिस इज क्लोरो एंड दिस इज मिथाइल ग्रुप। सो अगेन आई एम गोना टेक व्हाट, 1 क्लोरो हाइफन 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है, because it belongs to alkane group. Okay, so the next one, यहाँ पे again there are substituent which are attached to it. So यहाँ पे 1, 2, 3 methyl group are present. So कहाँ से हम numbering करें? So numbering होगा यहाँ से closest to whatever the substituent are present, 4 and 5. So हमें पता है कि 5 carbon chain है, okay. And then we can start with 1, 2, 3, 4 and 5. सेकेंड पे हमारा मिथाइल ग्रुप अटैच है, थर्ड पे हमारा 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। सो हाउ आई सपोज टू राइट, सो पहले हम लिखेंगे 2, 3, 3। 3, 3 हमें क्यों लिखना है, बिकॉज थर्ड आइटम में हमारे पास दोनों में मिथाइल ग्रुप अटैच है। एंड देन व्हाइल राइटिंग द नेम, अभी ये तीनों है, सो हम लिखेंगे ट्राई मिथाइल, जस्ट डोंट राइट मिथाइल, ओके। एंड टोटल हाउ मेनी हाइड्रोकार्बन, 5, so it's going to be pentane. Okay, now how will I form the bond line structure? So bond line structure में हम 5 है, so as I told you 5 रहेगा तो उसे 1 माइनस करेंगे which is 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है। हम ऐसे भी कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, anyway both are correct, ठीक है। so सेकेंड पे अगर हमें नंबरिंग चाहिए तो नंबरिंग भी कर सकते हैं 1, 2,
3 and 4 5. सो सेकेंड पे हमारा मिथाइल ग्रुप अटैच है, जस्ट पुट वन लाइन। थर्ड पे हमारा दो मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो ऊपर भी नीचे और नीचे भी, तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे भी अगर हम देखना हो तो 1 2 3 4 5। सो सेकेंड पे हमारा है तो हम इसे नीचे कर देते हैं, और थर्ड पे हमारा 2 है तो हम उसको डैश कर देते हैं। ठीक है, बोथ आर करेक्ट। अच्छा, शायद आई थिंक आई हैव नॉट गिवन फॉर दिस बॉन्ड लाइन। सो ये बॉन्ड लाइन में कैसा होगा, ये कितने होंगे कार्बन, 1 2 3 4 and 5. So we're gonna take 4 bond line, 1 2 3 4। 1 पे हमारा क्लोरीन है तो हम सिर्फ क्लोरीन लिख देंगे यहाँ पे, एंड सेकेंड पे हमारा CH3 ग्रुप है, जैसे ऐसा करें। So this is your correct bond line form. Now the next one is this. So यहाँ पे पहले हम longest chain देखेंगे, so which is 1 2 3 4 5 and 6। सो अगर हम इस चीज की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल। अच्छा, ये क्या है, व्हाट इज दिस ग्रुप अबाउट? सो ये हमारा इथाइल ग्रुप रिप्रेजेंट करता है, इथाइल। ठीक है, 2 कार्बन C2H5 भी हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम ये सब्स्टिट्यूएंट डाल रहे हैं मिथाइल ग्रुप का, वैसा हो इथाइल का हो जाता है। नाउ ओवर हियर गोना राइट 2 मिथाइल। ठीक है, वाई 2 मिथाइल, क्योंकि सेकेंड कार्बन पे हमारा मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट। यहाँ पे 4 पे हमारा इथाइल ग्रुप है, सो आई एम गोना राइट इथाइल। एंड यहाँ पे हेक्सेन है, so I'm gonna write hexane. So this is your correct compound name along with the bond line. Yes, अभी हम bond line बनाएंगे। bond line बनाने के लिए अगेन 6 से तो हम 5 कर देंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, सो नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो सेकेंड पे हमारा मिथाइल है, so I'm just gonna put one dash, and fourth में we're gonna have ethyl group. Okay, so ethyl group will be 1 and ऐसा। ठीक है, सो ये हमारा ethyl group हो जाता है। Now next one, next is alcohol group. So suffix is OL. Okay, last में हम OL डाल देंगे। So this is my functional group. So we will see next to functional group, if its carbon is present, we will start numbering from the closest one. 1 2 3. So it's going to be 1 2 3. So ये हमारा हो जाएगा prop, right? Prop पेन। सी प्रोपेन है, ये तो 3 कार्बन एटम प्रोपेन है, बट रूल क्या बोलता है कि हमें लास्ट का ई डिलीट करना है, एंड देन यू कैन ऐड प्लस OL। ठीक है, सो ये हमारा वे है टू राइट द अल्कोहल नेमिंग। सो यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोपेन 1 OL। Why 1? Because ये कार्बन 1 पे अटैच OH ग्रुप है। नाउ द नेक्स्ट वन, यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। Okay, so I'm going to start from right to left. Why not left to right? Because हमारा closest group functional group का यहाँ से belong कर रहा है, so हम यहाँ से ही numbering करेंगे। ठीक है, so it's gonna be 5 है, so it's going to be pen 10, E को delete करके OL लिखना है, so this is going to be pent 2 OL। Why 2 OL? Because हमारा कार्बन सेकेंड पे attached है। Okay, now the next one, अभी हम देखेंगे कि हमारा जो कार्बन एटम है, कार्बन एटम में सेकंड वाले ग्रुप पे 1 2 3। now if there is nothing structure is given, so we have to imagine that this is the hydrogen group is present, so हम यहाँ पे HH ग्रुप लगा देंगे। ठीक है, so 1 2 and 3। नाउ हमारे पास यहाँ पे कैसे, ओके बाय द वे आई हैव नॉट ड्रॉन दी बॉन्ड लाइन, तो हम बाद में देख लेंगे, पहले हम ये करते हैं। सो फर्स्ट अगर मुझे यहाँ पे देखना है कि मुझे कैसे फिगर आउट करना है हाउ टू राइट द नेम, सो सब्स्टिट्यूएंट हम देखेंगे। फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट एज आई टोल्ड यू, सब्स्टिट्यूएंट हो या हेलोजन ग्रुप हो, हमें पहले ही लिखना है एज कम्पेयर टू द पेरेंट चेन। सो ये मिथाइल है, मिथाइल किस पे अटैच है, 2 मिथाइल। सो 2 मिथाइल, हमारा लॉन्गेस्ट चेन क्या है, 1 2 3। 3 मीन्स प्रो पेन 2 ओल। वाई 2 ओल? क्योंकि हमारा सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन विद द बॉन्ड लाइन व्हिच आई हैव फॉरगॉटन बिफोर। सो यहाँ पे हमने देखा कि ये OH है, इसका फंक्शनल ग्रुप है, सो हमें यहाँ पे OL लिख देती हूँ।
ठीक है। सो एज पर दिस, तो हमारा है 1 2 3, राइट। सो यहाँ से हम बात करेंगे 3 है तो हम उसे 2 ही रिप्रेजेंट करेंगे, विच इज गोइंग टू बी 1 एंड 2। सो फर्स्ट पे हमारा OH ग्रुप अटैच है तो हमें कुछ अलग से बॉन्ड नहीं बनाना। ओके, बस यही हमारा बॉन्ड लाइन फॉर्मेशन है। हम इसकी बात करें, सो 1 2 3 4 एंड 5। सो 5 है, सो हम 4 बॉन्ड्स बनाएंगे, 1 2 3 4। एंड अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, सो 1 2 3 4 एंड 5, सेकेंड पे हमारा OH ग्रुप अटैच है। ठीक है, नीचे मत लिखना, के लिए तुम देख सकते हो कि यहाँ पे OH ग्रुप अगर लगेगा तो उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ेगी एंड वो रिपल्शन फेस करेगा। सो हमें थोड़ा कंजेस्टेड नहीं रखना है, सो हमें फ्री रखना है। सो वी आर गोइंग टू पुट ओवर योर, ऊपर में। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज दिस, सो यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया है, यू कैन गो बैक एंड चेक। सो यहाँ पे सेकेंड है, तो 3 है, सो हम 2 ही बॉन्ड्स दिखाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे सेकेंड में ही हमें OH भी दिखाना है एंड डाउन ऑल्सो वी हैव टू शो CH3। तो इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हमें ऐसा ही कंपाउंड मिल जाएगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द अल्कोहल ग्रुप। Now the next one is aldehyde and ketone. Now aldehyde and ketone को हमें याद रखना हो तो ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप हो जाता है। ओके, और इसका जो सफिक्स बनता है वो ONE से बनता है। कीटोन का, एल्डिहाइड का बनेगा वेट, सो दिस वुड बी ऑफ कीटोन। और अगर हम एल्डिहाइड की बात करेंगे तो वो हमारा बन जाएगा AL। ठीक है, सो फर्स्ट हम बात करेंगे, दिस इज माय होल फंक्शनल ग्रुप का सिंबल। ठीक है, इसको हम RCOOH से भी रिप्रेजेंट करते हैं। R कैन बी एनी एल्काइल ग्रुप और एनी बेंजाइल ग्रुप और एराइल ग्रुप। ओके, सो ओवर हियर इफ यू वुड सी COOH है, CHO है। This is not COOH, this is CHO, which is called as aldehyde group. All right. Now, if I want to talk about the aldehyde group, obviously we're going to start with numbering with the first carbon closest to the functional group, which itself is a functional group, 1 2 3 4। इसको छोड़ के ये वाले काउंट मत करना, because many a time student do this mistake, functional group को भूल जाते हैं और 1 2 3 स्टार्ट करते नहीं। हमें कार्बन आइटम का फंक्शनल ग्रुप है, हम उसे भी काउंट करते हैं। सो 1 2 3 4, सो इट्स गोइंग टू बी ब्यूटेनॉल, ब्यूटे। अभी ब्यूटेन तो है ही, हमें उसमें क्या करना है, ब्यूटेन है, राइट। ई को डिलीट करके हमें क्या ऐड करना है, AL। ठीक है, सो इसका बनेगा ब्यूट, ब्यूटेन लिख दिया एंड साथ में हमें एल लिखना है, व्हिच इज कॉल्ड एज एल्डिहाइड ग्रुप। बात करें हम कीटोन की, सो हमें बोला है ओवेन ही लास्ट में लिखना है, ई को कैंसिल करके। सो यहाँ पे हमारे पास अच्छा, कीटोन में ऑलवेज रिमेम्बर कि हमारा जो कीटोन ग्रुप है उसके आजू बाजू में 2 कार्बन अटैच होने चाहिए, तभी वो कीटोन ग्रुप कहलाया जाएगा। इट कैन बी एल्काइल, सेम भी हो सकता है या फिर ये अलग भी हो सकता है। ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट दिस, नंबरिंग कैन बी फ्रॉम एनी कार्बन, सो 1 2 3। सो कार्बन पे हमारा डबल बॉन्ड है। ओके, सो व्हाट आई विल डू, 1 सेकेंड पे है, सो हम इसको डबल बॉन्ड कर देंगे और यहाँ से ये थर्ड वाला हमारा कार्बन हो जाएगा। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, दिस इज अ बॉन्ड लाइन। हम अगर इसकी बॉन्ड लाइन की बात करेंगे तो इसका बॉन्ड लाइन कैसा हो जाएगा, 3 है, सो हम 1 2 करेंगे ना, सी सॉरी 1 2 3 4 है, सो हम उसको 3 करेंगे, 1 2 3 4। अभी यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट कार्बन ये 4 है, लेट्स अज्यूम 4 3 2 1। ठीक है, अभी 1 पे हमारा क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, O एंड यहाँ पे H। ठीक है, सो ये कभी कभी H देते नहीं है, इफ दे आर गिविंग यू लाइक दिस ऑल्सो, देन ऑल्सो इट्स फाइन। ऑलराइट, सो इट्स गोइंग टू बी 1 2 3 एंड 4। ठीक है, यहाँ पे नाम लिखना हम भूल गए, सो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 कार्बन एटम्स है, तो 3 कार्बन एटम्स है, हम क्या लिखेंगे, प्रो पेन ओन। अभी ये हमें 1 लिखना है, सो प्रोपेन, दिस इज योर कीटोन। नाउ द नेक्स्ट वन, कार्बोक्सिलिक एसिड। ना कार्बोक्सिलिक एसिड में हमें ये याद रखना है कि हमारा जो सफिक्स रहेगा वो ओइक रहेगा। ओके, ओइक लिखना है एंड देन लास्ट में एसिड लिखना है। ठीक है, सो दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप COOH, so COOH।
starting with this carbon atom 1 2 3, so it's going to be propane, but propane को हम कट करते हैं, हम OIC लिखते हैं, right? So what is going to be propanoic acid, propanoic acid, यहाँ पे नंबरिंग नहीं होता। Now talking about this carbon atom, ये वाले carbon atom में क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, so I'll write here 1 2 3 4 and 5, 5 है, so हम बॉन्ड लाइन कितना, ठीक है, पहले हम नाम पर देख लेते हैं कि इसका नाम क्या होगा। पेंट है तो इट्स गोइंग टू बी पेंटेनोइक, पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। Now, the question is how can we able to form propanoic acid का structure? So if you would see यहाँ पे 3 कार्बन है, so हम कितना बना लेंगे 1 2, 2 bonds बना देंगे। अब 2 bonds में if you would see कार्बन जो है, कार्बन ही OH के साथ अटैच है, हम उसको OH कर देंगे और यहाँ पे हम लोग O ग्रुप डाल देंगे, ठीक है। So this is my bond line structure. So पहले क्या करना, 3 है, 3 minus 1 करना, so 2 bond करना। अभी ये OH का अलग से बॉन्ड बन रहा है, इसलिए हम यहाँ से एक्सटेंड करके OH कर देंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड कर देंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज पेंटेनोइक, पेंटेनोइक में भी सेम करेंगे, 5 है तो हम 4 बॉन्ड बनाएंगे 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे ही हम लोग क्या कर देंगे, O लगा देंगे और यहाँ पे एक्सटेंड करके OH लगा देंगे। सो दिस इज योर पेंटेनोइक एसिड, ऑलराइट। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है सो रिप्ले करके देख लेना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन is based on ester group. Now ester group में हमें एल्काइल ग्रुप लेना है, कोई भी हाइड्रोकार्बन ग्रुप होगा तो हमें उसको एल्काइल से रिप्रेजेंट करना है प्लस O8, ठीक है। नाउ फर्स्ट थिंग यू शुड नो कि एस्टर फॉर्म होता कैसे है। सो एज यू ऑल नो, सॉरी, एस्टर फॉर्म होता है अल्कोहल एंड एसिड की वजह से, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। सो ये अल्कोहल प्लस एसिड, ओके। यहाँ पे लिख देना कि अल्कोहल से, अगर वो अल्कोहल ग्रुप है, सो अल्कोहल से H रिमूव होता है, H गेट्स रिमूव और उसे हम लास्ट में वायल से करते हैं, जो हमें एस्टर के स्टार्टिंग ऑफ द नेम में डालना है। और ये एसिड का ग्रुप है जिसमें OH ग्रुप निकलता है एंड ओवर देयर वी आर गोना राइट O8, ठीक है। सो लेट्स सी दिस स्ट्रक्चर। अभी यही स्ट्रक्चर को मैं पहले एक एक्सपांडेड फॉर्मूला में डाल देते। कार्बन एटम्स हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। बट 4 पे याद रखना 2 ऑक्सीजन है, सो लेट्स सी 1 2 3, सॉरी थर्ड पे 2 ऑक्सीजन बॉन्ड्स है, सो एक पहले तो यहाँ पे डाल देना और एक ऐसा डाल देना, ठीक है। देन 1 2 3, 3 पे हमने डाल दिया 4 5, 4 एंड 5 एंड व्हाटएवर द रिमेनिंग पार्ट इज दैट दैट विल बी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये सब बॉन्ड जो मैं नहीं लिख रही हूँ वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के हो जाएंगे, ठीक है। और यही स्ट्रक्चर आपको दिखेगा बॉन्ड लाइन में कैसे, सो 1 2 3 4 and 5. So if you would see here, this is 1 2, थर्ड कार्बन पे हमारा C डबल O बॉन्ड ग्रुप है, फोर्थ में फोर्थ के पहले हमारा ऑक्सीजन है, दिस इज फोर्थ एंड फिफ्थ, ऑलराइट। अगर हमें इसको नेमिंग करनी है, सो एज आई टोल्ड यू हमें नेमिंग के लिए अल्कोहल एंड एसिड देखना पड़ेगा, राइट। नाउ एज यू ऑल नो दैट अल्कोहल जो ग्रुप होता है वो OH ग्रुप से होता है और जो एसिड ग्रुप होता है वो C डबल O H से होता है। अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल में सिर्फ हाइड्रोजन निकलता है एंड एसिड से हमारा OH ग्रुप निकलता है। सो यहाँ से अगर हम इस चीज की बात करें 1 2 3, सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि ये जो हमारा बॉन्ड है, ठीक है, ये हमारा एसिड से, ये हमारा C डबल ओ एच है, ये हमारा एसिड से आया रहेगा और ये जो हमारा बॉन्ड है इस तरफ का ये हमारा अल्कोहल से आया रहेगा विच इज 1 एंड 2। सो यहाँ पे हम बात करेंगे ये अल्कोहल का बॉन्ड है, ये अल्कोहल का बॉन्ड है, ये C डबल ओ एच है, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये वाला ये पूरा हमारा एसिड का है, ठीक है। सो अगर हम पहले हमने क्या बोला था, अगर हमें नेमिंग करनी है तो हमें अल्कोहल नीड्स टू बी रिटन फर्स्ट। सो अल्कोहल को अगर हम H निकाल देंगे सो वायल बचता है, तो अल्कोहल की इसमें कितने कार्बन आइटम्स है काउंट करो 1 एंड 2, सो 1 एंड 2 मींस मेथ एथ एथ, सो हम उसको एथ को हमारा हो जाएगा इथाइल क्योंकि वो अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। सो आई जस्ट राइट हियर फॉर नो कंफ्यूजन, अल्कोहल में हम लोग को 2 कार्बन मिले, ठीक है, सो उसका हो जाएगा इथाइल ग्रुप
और अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे सो 1 2 3। सो एसिड का हमें कितना मिल रहा है, 3 कार्बन मिल रहा है। सो 3 कार्बन में हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। बट प्रोपेनोइक एसिड को छोड़ के हमें क्या लिखना है, OH। सो इट्स गोइंग टू बी प्रोपेन OH. So this is how you have to form for the ester. So your ester molecule for this compound is ethyl propanoate. Okay. So the next one is amine. So अभी अमीन में हम क्या करेंगे, अमीन में हम लोग जो लास्ट में होगा वो हमारा हो जाएगा अमीन। ऐसा करके हम लिख देंगे, इट्स अ सफिक्स। नाउ लेट्स स्टार्ट नंबरिंग। अभी नंबरिंग हम कहाँ से चालू करेंगे, जहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है, दिस बिलोंग्स टू NH2। ओके, अगर हम अमीन की बात करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा NH2 ग्रुप along with the alkyl group. So this is gonna be 1 2 3 and 4. So 4 है, so it's going to be bute। 10 है, so इसको डिलीट करके हम क्या लिखेंगे, अमीन। So this gonna be bute 10। कौन से कार्बन पे NH ग्रुप अटैच्ड है, 1 कार्बन पे, so it's going to be 1 amine। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। अगर हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सो हम यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो हम कितने बॉन्ड्स बनाएंगे, 3 बॉन्ड्स। सो 1 2 3, 3 बॉन्ड्स तो बना दिया, बट हमें यहाँ से जो फर्स्ट बॉन्ड है, हमें वहां से N को शो करना पड़ेगा। द रीजन बीइंग, क्योंकि हमारा जो कार्बन है वो N से, ये वाला जो बॉन्ड है ना, हमें ये बॉन्ड शो करने के लिए एक्स्ट्रा लाइन बनानी पड़ती है, तो हम ये NH2 लिख देंगे। अगर हम काउंट भी करेंगे सो हमारा उतना ही बॉन्ड आएगा, जैसे कि 1 2 3, सॉरी हम यहाँ से नहीं लेंगे, हम यहाँ से लेंगे 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये वाला बॉन्ड को हम काउंट नहीं करते हैं, बिकॉज ये हमारा अटैचमेंट वाला बॉन्ड है, तो हम इसको हम 1 काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, सो 1 2 3 एंड 4। सो दिस इज योर बॉन्ड लाइन फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन 1 अमीन। नाउ द नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3, सेकेंड कार्बन पे हमारा NH2 ग्रुप अटैच्ड है, और 3 मतलब प्रोपेन हो जाता है। सो प्रोपेन को हम लोग प्रोपेन नहीं लिखे, प्रोपेन 2 अमीन लिखेंगे। व्हाई, बिकॉज सेकेंड कार्बन पे हमारा अमीन ग्रुप इज अटैच। नाउ अगर हम इसे बॉन्ड लाइन तो ऑलरेडी दे चुके हैं, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, नाइट्राइल। सो नाइट्राइल ग्रुप में इफ यू वुड सी, हमें जो सफिक्स रहता है हम नाइट्राइल ही लिखते हैं, नथिंग एल्स। ठीक है, सो यहाँ पे हम कार्बन नंबर कितने हैं उतना हम चेक करेंगे, 1 2 एंड 3। सो ये है कि प्रोपेन वाले ग्रुप में आता है, प्रोप वाले ग्रुप में आता है। सो हम इसको क्या करेंगे, प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, सो प्रोपेन नाइट्राइल हो जाएगा ये। और अगर हमें इसे बॉन्ड लाइन फॉर्मेशन में करना है, सो एज यू ऑल नो दैट मुझे कार्बन और नाइट्रोजन का 3 डबल बॉन्ड दिखाना है। सो व्हाट आई डू इज, I'll just make carbon atom like this। ठीक है, ये तो N ग्रुप है तो हम इसे लिख देते हैं। यहाँ पे कार्बन एटम आ जाएगा 1, ऐसा करके ये एक आ जाएगा 2 एंड ये 3। सो दिस इज 1 2 and 3। So this is my nitrile group as a bond line। Okay, now we have done all the questions based on the organic compounds, say it as hydrocarbon। हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ग्रुप देखा है हमने, हमने एल्कोहल ग्रुप देखा, कार्बोक्सिलिक देखा, अमीन ग्रुप देखा, एस्टर्स देखा एंड सो ऑन। बट अभी यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन ट्रिक देखेंगे कि मतलब हम कैसे कोई भी कंपाउंड अगर हमें मिले तो हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं, एंड कैसे while looking at the bond line how can we able to name the structure। So first foremost thing we have to first check out the longest chain। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो let's see, अगर हम यहाँ से करेंगे तो ये भी एक longest रहता है, यहाँ से करेंगे तो भी ये भी एक longest रहता है। So it's up to you। So I'm doing it this way। So 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये 6। So basically I'm just going to draw the structure। ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन हो गया। ठीक है, नाउ 6 है तो हमें पता है यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मीन्स एल्कीन ग्रुप, तो हेक्सेन तो आना ही है, राइट। सो हेक्सेन अभी कौन से नंबर पे, सेकेंड पे है, तो आई राइट 2 इन।
उसके पहले हम जो भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट है वो अटैच करते हैं। सेकेंड पे वी हैव CH3 ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप होता है? CH3 ग्रुप होता है। सो सेकेंड पे CH3 ग्रुप है, ओके। ये हो गया हमारा मिथाइल ग्रुप। आई राइट हियर। यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, बट 2 मिथाइल है ऑन द फिफ्थ कार्बन आइटम। सो व्हाट आई एम सपोज टू राइट? सो 2, 5, हाइफन मत लिखना। जब भी हम नंबरिंग करते हैं वी ऑलवेज राइट कॉमा 2, 5, 5 ट्राई मिथाइल। वाई ट्राई मिथाइल? क्योंकि हमारे पास तीनों ही कंपाउंड जो है सब्स्टिट्यूएंट है वो मिथाइल ग्रुप है। ओके, नाउ द लास्ट वन, एज आई टोल्ड यू, कभी भी हमें ऐसा कुछ बॉन्ड दिखता है तो ये हमारा क्या हो जाता है? एल्डिहाइड ग्रुप हो जाता है। ओके, सो दिस इज एन एल्डिहाइड ग्रुप, CHO ग्रुप। सो अगर हम इसे नंबरिंग करेंगे, सो यहाँ से नंबरिंग नहीं करना है, यहाँ से करना है 1, 2, 3, 4। Okay, I have given you the hint. Now you tell me which molecular name is this. Comment down section. वहाँ पे आप बताना है कि CH ग्रुप में कौन सा ग्रुप present है, and do comment below. Thanks for watching. Till now we have done all the compounds containing about the organic compounds. I hope this will be helpful to you. Kindly like, share and subscribe.